नमो बुद्धाय साथियों 23 सितंबर 1917 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ौदा के रियासत में आखिरी दिन था। दोपहर को पारसियों के अतिथि गृह से उनका सामान फेंक दिया गया था। उनको अपमानित किया गया था। उन पर लाठियाँ बरसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लाठियाँ बरसा नहीं सके क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कुछ कहा और वो मान गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना सामान लेके रेलवे स्टेशन जाते हैं। पता चलता है कि उस दिन रेलवे 5 से 6 घंटे लेट है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के सयाजी बाग में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हैं। बहुत दुखी होकर अपने बचपन से लेकर अभी तक उनके साथ जाति के कारण क्या क्या हुआ उस पर चिंतन करते हैं। फिर सोचते हैं कि इस देश में जातियों का बहुत महत्व है। जाति के बिना यहाँ का मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता और जाति के बिना यहाँ का समाज है ही नहीं। यहाँ गुणों की कीमत नहीं, सिलों की कीमत नहीं, बुद्धिमत्ता की कीमत नहीं, लेकिन जातियों की अधिक कीमत है। और हमारी जाति, हमारे समाज की जाति को नीच माना गया है, अस्पृश्य माना गया है, अछूत माना गया है और इस कारण हम पर बहुत जुल्म होते हैं, अत्याचार होता है, हमारा शोषण होता है। मैं इतना पढ़ा लिखा होते हुए मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो मेरे समाज के साथ जो हो रहा है वो इसी जाति के कारण हो रहा है। और फिर वो संकल्प लेते हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिवर्तन का संकल्प करते हैं। साथियों 23 सितंबर फिर से आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब के मानने वाले कहते हैं कि भारत को बौद्धमय बनाना है। तो 23 सितंबर के दिन से बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी एक साथ इस बड़ौदा की धरती पर यानी संकल्प भूमि पर आकर ये संकल्प करे कि मैं आज स्वयं बुद्धिस्ट बनता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे, तो मैं भी भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प करता हूँ। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस बार 23 सितंबर के दिन हमने बड़ौदा में बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने का तय किया है। और हम उम्मीद करते हैं गुजरात के बाबा साहब के अनुयायी को, गुजरात के बहुजन समाज के लोगों से, कि बड़ौदा ज़िले में भी बड़ौदा के लोग जो पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित है, जो चाहते हैं कि समाज से जाति प्रथा नष्ट हो जाए, जो चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को समान आत्मसम्मान का जीवन मिले, जो चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी आज भी अंधश्रद्धा में डूबी हुई है और आज भी हम इतने पढ़े लिखे और आर्थिक संपन्न होते हुए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि समाज से जातिवाद नष्ट हो जाए, जो चाहते हैं कि आज भी हमारे समाज के लोगों पर गाँव में, दूर दराज के अंतरों में उनका शोषण होता है, जाति के नाम पर उनका अपमान होता है, ये बंद हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम शोषण मुक्त हो, समान आत्मसम्मान का जीवन जी सके। ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि आओ संवैधानिक बौद्ध धर्म की दीक्षा ले, कलेक्टर से फॉर्म भरे, जो मांग की जाती है फॉर्म में, वो फॉर्म में दे दी जाए और परमिशन के साथ हम लीगली सितंबर के दिन संकल्प भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और ये संकल्प दोहराएंगे कि हम भारत से जातिवाद को ख़त्म करेंगे, धर्म भेद को ख़त्म करेंगे, हम अंध मान्यताओं, अंध परंपराओं, अंध रूढ़ियों को ख़त्म करेंगे, हम हमारे समाज को समता, समानता, मानवता, बंधुत्वता और करुणा का समाज निर्माण करने में मदद करेंगे, हम हमारे लोगों को समझाएंगे। साथियों बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है, ये आज का हमारा मुद्दा है, विषय है। तो इस पर बात करते हैं तो हम जब डॉक्टर बाबा साहब लिखित मुक्ति कौन पथे यानी किस मार्ग से, किस तरह से हम
इस जातिवाद से मुक्त हो सकते हैं और विषमता से मुक्त हो सकते हैं। सम्मान और आत्मसम्मान का जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुक्ति कौन पथे इस मराठी ग्रंथ में विस्तृत जानकारी दी है। मुंबई इलाका परिषद महारों के साथ उन्होंने जब ली तब उन्होंने ये भाषण किया और वही भाषण मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथियों, मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जिनको जिस स्थिति में जीने की आदत पड़ी है, जिन्हें सम्मान आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है, जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा ही होता ही रहे, इसकी जिनको फिक्र नहीं है, वो जिस स्थिति में जीना चाहते हैं, जिस जातिवाद में जीना चाहते हैं, वो जातिवाद में जीते रहे, बेशक हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग सम्मान आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, उनको इस जातिवाद से छूटना होगा और जब तक वो हिंदू धर्म में हैं तब तक वो जातिवाद से निकल ही नहीं सकते, उनके साथ समता का व्यवहार हो ही नहीं सकता। इस बात को उनको स्वीकार करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग समझते हैं कि वे आर्थिक संपन्न हैं, उच्च शिक्षित है, उच्च पदों पर है, लेकिन उच्च पदों पर होने के बावजूद, उच्च शिक्षित होने के बावजूद, आर्थिक संपन्न होने के साथ भी हमने कई हजार उदाहरण देखे हैं कि उनके साथ विषमता का व्यवहार होता है, उन्हें जलील किया जाता है, उनका अपमान होता है, उनके साथ जातिवाद स्पृश्यवाद होता ही है। उन्हें पुलिस से भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें कानून से भी न्याय नहीं मिलता। क्यों न्याय नहीं मिलता? कि इस देश का कानून जो है वो उन्हीं लोगों के हाथों में है जो लोग शोषण करते हैं, जातिवाद में विश्वास करते हैं। यहाँ की पुलिस भी जातिवाद के खिलाफ सही एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि वह अपने जातियों के लोगों के साथ वफादार बन जाती है और जो व्यक्ति पीड़ित है उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती। कानूनन जातिवाद समाप्त हो जाएगा ऐसी उम्मीद करना बेकार है और इसीलिए अगर भारत से जातिवाद ख़त्म करना है, विषमता समाप्त करनी है, बहुजन समाज को सम्मान आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो उन्हें हिंदू धर्म छोड़ना होगा और उन्हें धर्म परिवर्तन करना ही होगा। ये मुख्य मुद्दे मैंने आपको मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ से पढ़कर आपको बताया है, आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज भी हम आत्मसम्मान के लिए तरसते हैं, सम्मान आत्मसम्मान इज्जत के जीवन के लिए तरसते हैं, लेकिन पल पल कहीं न कहीं आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीना 2 महीने के बाद हमारे साथ ऐसी छोटी मोटी घटना या तो हमारे नौकरी पर, या तो हमारे बिजनेस पर, या तो कहीं समाज में, कहीं गली मोहल्ले में हमारे साथ होती ही रहती है। इस बात को जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक जातिवाद कितना भयंकर है, कैंसर से भी खतरनाक है, इसका हमें एहसास नहीं होगा। साथियों, मैं आपसे दलील करूंगा, अपील भी करूंगा कि आपको आपके बाप दादा जातिवाद में लिप्त थे, जातियों के कारण आपके बाप दादाओं को नीच माना जाता था। आप उनके घर में जन्मे, उनके बेटा बेटी बनकर जन्मे, उनको जिस जाति में डाला गया था आप उसी जाति में अपने आप पहुंच गए। उनके साथ जाति के कारण जो दुर्व्यवहार होते आ रहा है, आप भी इस जन्म में भी, इस 21वीं शताब्दी में भी केवल आपके बाप दादा निचली जाति में थे, हिंदू धर्म की नीच माने जाने वाली, अस्पृश्य माने जाने वाली, नीच माने वाली जाति में जन्मे थे। इसीलिए केवल आप आज नीच हैं, अस्पृश्य हैं, अछूत है। यदि आप किसी ब्राह्मण के घर में, बनिया के घर में, राजपूत के घर में जन्मे होते तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, ये आप भली भांति जानते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस जाति में रह रहे हैं, जिस जाति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो जाति आपके समान आत्मसम्मान के आड़े आ रही है। और ये जाति यूं ही नहीं है, बल्कि ये धार्मिक ग्रंथ और धर्म के कारण है। तो जो धर्म आपके साथ मानवता का, समता का, मैत्री का, बंधुत्व का व्यवहार नहीं कर सकता, आपको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता, ऐसे धर्म में रहना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। साथियों, हिंदू धर्म जिसमें हम जन्मे, जिसको पूजते आए, जिसके देवी देवताओं को पूजते आए, जिसके रीति रिवाज को हम पूजते आए, हम अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। लेकिन क्या हमें हिंदू माना गया? ये प्रश्न आपने पूछना चाहिए। दरअसल ये दो वर्गों के कलह का संघर्ष है। दो वर्ग, एक वर्ग चाहता ही नहीं कि उसी का भाई जो दूसरा वर्ग है, दूसरा बंधु है, जो हिंदू है, कि कहीं कभी हमने उनको नीच कहा, नीच माना, नीच जातियों में डाला और अस्पृश्य कहा। आज हमने उनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए, समता का व्यवहार हमने उनके साथ करना चाहिए। ऐसा जो सवर्ण वर्ग है, ये बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं। दरअसल वो नहीं चाहता कि आप उनकी बराबरी करें, आप उनके जैसे कपड़े पहने, आप उनके जैसा रहन सहन करें, आप उनके जैसे आर्थिक संपन्न हो, आप उनके जैसे रुबाबदार बने, आप उनके जैसे शासक बने, आप उनके जैसे उच्च शिक्षित बने। ऐसा दरअसल वो वर्ग चाहता ही नहीं। वर्ग चाहता है कि आप जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में आपको रहना चाहिए। यही आपकी औकात है, और आपने औकात तोड़ी तो हम आपको तोड़ेंगे। इसी कारण जातिवाद के कारण हमले होते, हमारा शोषण होता है। कहीं न कहीं हमने इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसे बदलने के लिए हमने प्रयास करने चाहिए, और इसे बदलने का एक ही रास्ता है जो बाबा साहब ने स्वयं अपनाया, अपने 7 लाख अनुयायियों को अपनाने का कहा, और सारे बहुजन समाज को ये कह दिया कि यदि आप समान आत्मसम्मान का जीवन चाहते हो कि भारत में मानवता स्थापित हो, चाहते हो कि समान आत्मसम्मान का जीवन आपको मिले, आपका हर क्षेत्र में तरक्की हो, विकास हो, समृद्धि आपको प्राप्त हो, तो आपको इस जातिवाद के जंजाल से निकलने के लिए तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना ही होगा। और यही कारण है कि अम्बेडकरवादी बाबा साहब के उस सपने को दोहराते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भारत को बौद्धमय बनाना है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं उस जातिवाद में सड़ना पसंद करती है, उसके रीति रिवाजों को ढोना पसंद करती है, जलील होना पसंद करती है, लेकिन उस जातिवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। साथियों, ऐसा ही रहा या हमने समाज की स्थिति को ऐसे ही देखते रहने दिया, लोगों के मर्जी पर ही हम चले, तो इस देश से कभी जातिवाद ख़त्म नहीं हो सकता और कभी इस देश में समता स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे समाज बंधुओं को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार के लोगों को हम समझाएं कि हमारी कई पीढ़ियां शोषण, अत्याचार, अन्याय, जुल्म का शिकार होती रही, मार खाती रही, अपमानित होती रही। लेकिन अब हम संकल्प करें कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ समान आत्मसम्मान का जीवन जिए। और इसलिए यदि हम घर बदल सकते हैं, नौकरियां बदल सकते हैं, बिजनेस बदल सकते हैं, गांव बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, हम अपना राज्य बदल सकते हैं, तो धर्म बदलने में कोई एतराज़ नहीं। और वो ऐसा धर्म कि जो धर्म समता में विश्वास नहीं करता, जो धर्म बराबरी में विश्वास नहीं करता, जो धर्म न्याय में विश्वास नहीं करता। आज तक आपने देखा होगा कि कोई भी सवर्ण संत ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने इस देश में जातिवाद समाप्त करने का
आंदोलन चलाया हो, फिर भी आप उन संतों के चेले चपेले बन जाते। आपने ऐसा कोई प्रधान मिनिस्टर, कोई समाज कल्याण मंत्री या कोई गृह मंत्री ऐसा नहीं देखा कि जिसने 5 सालों के लिए केवल जातिवाद, अस्पृश्यतावाद मिटाने की कोई योजना बनाई हो और देश में समता, ममता, मानवता की स्थापना करने के लिए प्रयास किया हो। साथियों, जातिवाद इस देश में इसलिए नहीं जिंदा है क्योंकि सवर्ण लोग इसके दोषी हैं। साथियों, सवर्ण लोग इसके 25% दोषी हो सकते हैं, लेकिन 75% दोषी तो वही लोग हैं जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, उसी जाति में पड़े रहते हैं, जाति के कारण शोषण को झेलते हैं, अन्याय अत्याचार को झेलते हैं, फिर भी उस जाति को तोड़कर तथागत के मार्ग पे आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग 100% इस जातिवाद को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। इस पुरानी परंपरा, घिसी पिटी परंपरा, विचारधारा, मान्यताओं को जिंदा रखने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है, निकम्मा है। अपने जीवन की कीमत समझे। आप उस विचारधारा का हिस्सा ना बने जिस विचारधारा के कारण, जिस मान्यताओं के कारण जातिवाद जिंदा है। आप महापुरुषों के विचारधारा का हिस्सा बने, उसके वाहक बने और जातिवाद समाप्त करके समता, समानता का राज्य कायम करने के लिए प्रयास रूप बने। यही अपील के साथ मैं कहूँगा कि 23 सितंबर को बड़ौदा के अंदर जो दीक्षा समारंभ होने जा रहा है, गुजरात के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति अपने कलेक्टर के पास से परमिशन लेकर बाकायदा संवैधानिक रूप से उस परमिशन के फॉर्म को हमारे पास जमा करते हुए, ईमानदारी से कानून का पालन करते हुए, कानून के नियमों को पूर्ण करते हुए इस दीक्षा समारंभ में हिस्सा ले और 23 सितंबर के दिन जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प किया, वैसा संकल्प आप भी करें और हमारे हाथ मजबूत करने का काम करें। इस अपील के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।